ट्रंप का डेडलाइन था 8 PM न्यूयॉर्क टाइम्स और उससे ठीक 1.5 घंटे पहले यानी 6:30 बजे न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से, भारतीय समय के हिसाब से 4 बजे सुबह उनका जो है सोशल ट्रूथ में एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने जो बातें लिखी कि युद्ध से वो किस तरीके से पीछे अभी हट रहे हैं, उस चीज़ के बारे में उसने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने उन्हें इस बात पे कन्विंस किया है कि वो ईरान जो इनके जो शर्तें हैं उसके लिए ईरान राजी हो जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तमाम बातें, तो आप इस युद्ध को टाल दीजिए अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद से ट्रंप का ये कहना था कि उसने जो डिस्ट्रक्शन वाले जो फोर्स भेजे थे उसको उन्होंने रोक दिया है, तुरंत रोका है, और साथ में 14 दिन का समय दिया गया है ईरान को कि बातचीत जो है, और 14 दिन के अंदर ना यहाँ से कोई लड़ाई होगी ना उधर से कोई अटैक होगा, दोनों साइड से कोई भी हमला नहीं होगा और 14 दिन में बैठकर बातचीत करके इस मसले को सुलझाया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खाली चाहिए, ये उसकी शर्त है अमेरिका की। ईरान ने ट्रंप को जो है 10 पॉइंट्स का एक फार्मूला भेजा था जिसमें वो कहा था कि अगर आप इस पे तैयार हो जाएं तो हम तैयार हो जाएंगे, जिसमें जो मुख्य बातें थी कि लड़ाई जो है बिल्कुल फाइनली रुक जाना चाहिए, आगे कभी हमला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनको टोल लेने का अधिकार होना चाहिए, वो और ओमान मिलकर करेंगे क्योंकि उनसे जो पैसे आएंगे उसको फिर वो अपने कंस्ट्रक्शन में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको ठीक करने में खर्च किया जाएगा। तो इनका कहना था, ट्रंप का कहना था कि जो उनके 10 पॉइंट्स हैं वो काफ़ी व्यवहारिक हैं और उस पर विचार किया जाएगा, यानी 14 दिन तक जो है लड़ाई फिलहाल टल गई। देखिए इनका इसके पहले जो बयान आया था ट्रंप का कि पूरे सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर ईरान की तरफ से कहा गया जो बातचीत हो रही थी वो रुक गया, बीच में जो थर्ड पार्टी से भी जो बातचीत हो रहा था वो भी थम गया। ईरान ने कहा कि भाई हमारे जो है 1,40,00,000 लोग जो है शहीद होने के लिए तैयार हैं, उसके राष्ट्रपति का बयान आया, तमाम चीज़ें हुई, काफ़ी ज़बरदस्त घटनाक्रम जो है बदलता रहा और ठीक 1.5 घंटे पहले ट्रंप बैकफुट पे गया और ये जाना ही था, ये ट्रंप का डायलॉगबाजी था। ट्रंप जो है कोई लड़ाई उड़ाई करने वाले हैं नहीं, जो है चूँकि अमेरिका में अगर देखा जाए उनके खिलाफ जो है काफ़ी ज़बरदस्त नाराज़गी बढ़ रही है। वहाँ इवन डेमोक्रेट्स की तरफ से कहा गया था कि जो अमेंडमेंट 25 है जिसके तहत जो है राष्ट्रपति अगर ठीक से काम काज ना करे तो उसके अधिकार को छीन लिया जा सकता है, इसको लाने की बात वहाँ पे चलने लगी कि इनको जो है ट्रंप के कारण जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है अमेरिका को, तो इनको जो है रिमूव किया जाए या इनके ताकत को छीन लिया जाए, ये सब भी चीज़ें चलने लगा। अप्रूवल रेट जो है उसका लगातार गिरता जा रहा था, रिपब्लिकन काफ़ी डरा हुआ था कि भाई नवंबर का चुनाव हार ना जाए। ये जो है कुल मिलाकर ट्रंप का ये ड्रामा था, डायलॉगबाजी का ड्रामा था, इसको बैकफुट पे जाना ही जाना था और अब देखना है कि 14 दिन के अंदर किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कौन सी रजामंदी होती है या नहीं होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि एक बार युद्ध रुक जाता है तो उसमें क्या होता है, फिर 14 दिन के बाद नहीं, उसमें फिर टाइम बढ़ाया जाता है और इस तरीके से ट्रंप को भी जो है इस लड़ाई से निकलने का एक बड़ा बेहतरीन रास्ता मिल गया, क्योंकि अगर इस लड़ाई में वो जितना इन्वॉल्व रहेगा उतना चुनाव हारने का खतरा उसका बढ़ता चला जाएगा। अप्रूवल रेट के हिसाब से ऑलरेडी वो चुनाव हारा हुआ है, अगर इस वक्त चुनाव हो रिपब्लिकन हार जाएगी वहाँ पे, लेकिन हो सकता है कि अभी समय है उसमें, चूँकि नवंबर में चुनाव है तो ऐसे में वो अपने आप को ठीक कर ले, ये तमाम चीज़ इसमें से देखना होगा आगे क्या रहता है। देखिए पेट्रो डॉलर का जो खतरा मंडरा रहा था पूरी तरीके से, जो ट्रंप को देखिए बैकफुट में जाने का एक और वजह है कि अमेरिका का इकॉनमी पूरी तरीके से, जो डॉलर का जो दबदबा है, अमेरिका की इकॉनमी डॉलर का दबदबा, ये पेट्रो डॉलर इसमें बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि पूरी दुनिया को तेल चाहिए और डॉलर में ट्रेड होता है, जिस पे 14 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी।